नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हमने इससे पहले आर्टिकल का टॉपिक देखा है, सिंटेक्स का टॉपिक देखा है। जो बच्चा नया जुड़ा है आज वो एक बार इस क्लास के बाद में एक बार वापस आर्टिकल और सिंटेक्स जरूर देखें ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल ही और सिंटेक्स दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम आएंगे। हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो ध्यान देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि पार्ट्स हम बात करते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, तो पार्ट्स मतलब भाग और स्पीच मतलब भाषण, कि भाषण के भाग। अब हम बात करते हैं कि स्पीच किसे कहते हैं। स्पीच का मतलब यह नहीं है कि आप 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा बोले उसे ही स्पीच कहें। एक छोटा सा सेंटेंस भी आप बोल करके जा रहे हो वो भी क्या है, स्पीच है। मीन्स हम बात कर सकते हैं कि स्पीच का शॉर्ट रूप क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस। मीन्स द शॉर्ट रूप ऑफ स्पीच इज ए सेंटेंस। हम इसे अपनी लैंग्वेज या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के प्रकार, क्या करें, एक सेंटेंस के प्रकार कि एक सेंटेंस में कुल कितने पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या हम ऐड करते हैं, या क्या क्या किन किन पॉइंट के माध्यम से किन की हेल्प से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं जो स्पीच के पार्ट बन करके हमारे सामने आते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे पहला पॉइंट हमारे पास में रह जाएगा क्या, नाउन। हम बात करते हैं आगे प्रोनाउन, आगे देखेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में हमारे पास में पॉइंट आता है वर्ब का। वर्ब के बाद में हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब के बाद में हमारे पास में पॉइंट आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में हमारा पॉइंट आता है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के बाद में पॉइंट है हमारा कंजक्शन। देखो ध्यान देना, ये टोटल 8 पार्ट्स हमारे सामने हैं। ये 8 पार्ट्स ही हमें इन 8 पार्ट्स के माध्यम से ही हम एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स एक मीनिंगफुल सेंटेंस है वो इन 8 पार्ट्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। हम बात करें कि कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम 8 से बाहर नहीं जाते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम इन 8 से बाहर कभी भी नहीं जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर आर्टिकल भी आता है, डिटरमाइनर्स भी आता है, वो सब के सब इनके अंदर छुपे हुए हैं। हम जो भी ग्रामर मतलब विशेषता हम बात कर सकते हैं ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्या है, ग्रामर है। मीन्स हम बात करें कि यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ करके कुछ अदर पार्ट्स पढ़ लेते तो उससे ग्रामर हमारी क्लियर नहीं होती है। ग्रामर क्लियर करने के लिए हमें इन 8 पार्ट्स की स्टडी करनी जरूरी होती है। इन्हीं 8 पार्ट्स के माध्यम से आपके कॉमन एरर के जो सेंटेंसेज हैं वो क्लियर होते हैं, और इन 8 पार्ट्स के माध्यम से ग्रामर के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आती है वो भी यहाँ से ही क्लियर होती है। मतलब आपको इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ना होता है। यदि आप इन पर अच्छी से आपकी कमांड होती है तो आप मतलब इंग्लिश में कहीं नहीं अटकते हो, और इन 8 को आप छोड़ करके चलते हो तो आप
इंग्लिश में प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। अब सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि इनका इंट्रोडक्शन। पहले एक बार सबके बारे में जानेंगे, किसे क्या कहते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है, ये क्या काम करता है सेंटेंस में, वो चीजें हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में दूसरे राउंड में हमें इन्हें डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन लेकर के आ रहा हूँ। तो पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। ध्यान देना, पहला पॉइंट है अपने पास में नाउन। पहला पॉइंट है अपने पास में क्या, नाउन। अब बात यह आ जाती है कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन हम किसी के नेम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई किसी का नाम है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाम किसी का भी हो सकता है, कितने प्रकार की थिंग्स हैं उनका नाम हो सकता है। इस यूनिवर्स में जो कुछ है उस सब का क्या है, नाम है। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब क्या है, नाउन है। मीन्स हम बात ये कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नाम ही नाउन है। जो कुछ भी नाम है, जिस किसी का भी नाम है वही क्या है, नाउन है। अब हम बात करें, थोड़ा सा सोचे कि इस संसार में बिना नाम का कोई है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है उसका नाम है। जो हम देखते हैं उसका भी नाम है। जिसे हम फील करते हैं वो भी नाम है। जो हमारे सामने है वो भी क्या है, नाउन है। हम खुद भी क्या है, नाउन है। मतलब हमारा भी क्या है, खुद का भी क्या है, नाम है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब विशेषतः बात आ जाती है कि नाम कितने प्रकार की थिंग्स का हो सकता है। हम बात करें कि गॉड के द्वारा भगवान ने कितने प्रकार की थिंग्स यहाँ पर बनाई है, उनके अनुसार तो हम भी क्या है, एक वस्तु ही है, थिंग ही है। तो हम बात करते हैं इस यूनिवर्स में दो प्रकार की थिंग्स हैं। इस यूनिवर्स में कितने प्रकार की थिंग है, दो प्रकार की है जिनको हम नाम दे सकते हैं। इस संसार में दो प्रकार की थिंग्स है जिनको हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। हम कैसे बात करें, ध्यान देना। वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, नाउन का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा रहा हूं यहां पर। पहला टाइप हम बात करते हैं टेंजिबल के अनुसार। पहला पॉइंट हमारे पास में टेंजिबल नाउन। दूसरा पॉइंट हमारे सामने है इंटेंजिबल नाउन। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटेंजिबल नाउन। अब देखो टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, दोनों चीज हम अच्छे से देखते हैं। पहले हम बात करते हैं टेंजिबल की, दूसरी हम बात करते हैं इंटेंजिबल की। टेंजिबल का मतलब क्या है कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो सब क्या है, टेंजिबल नाउन है। जिसे हम ओनली ऑन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे सर्दी है, जुकाम है, ठीक है, ठंड है, ये सब कुछ क्या है, फील करने योग्य है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं टेंजिबल का मतलब क्या है, टचेबल। वो नाउन जिसको टच किया जा सकता है, वो जिसको टच कर सकते हैं उसे ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब देख किससे सकते हैं, जिससे टच किया जा सकता है। ये समझ लेना, हम उसी चीज को टच कर सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, या फिर हम उसी को देख सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल में बात करें तो इंटेंजिबल में क्या होता है कि फील ओनली। इंटेंजिबल में बात करें तो इंटेंजिबल में कौन सी नाउन आती है, फील ओनली नाउन। अब हम बात करें कि टेंजिबल में कौन कौन से नाउन लेते हैं हम, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ये 4 पॉइंट से जो क्या है टेंजिबल नाउन के टाइप्स हैं। हम इंटेंजिबल की बात करें तो इंटेंजिबल में हमारे पास में आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ये हमारे पास में नाउन के प्रकार सामने आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाउन सेंटेंस में काम किसके लिए करती है और क्या काम करती है। देखो ध्यान देना, नाउन सेंटेंस में वर्क करती है, वर्क ऑफ नाउन, वर्क ऑफ नाउन। नाउन का क्या वर्क रहता है, किसके लिए वर्क करती है? ये वर्क करती है किसके लिए? फॉर, मतलब फॉर का मतलब यहां पर हमने लिया के लिए के अर्थ में। किसके लिए वर्क करती है? वर्ब के लिए। नाउन हमेशा सेंटेंस में किसके लिए वर्क करती है? वर्ब के लिए। ये वर्ब को स्टार्टिंग में जोड़ती है, सॉरी यदि वर्ब से पहले आती है बिफोर, तो हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट का काम करेगी। यदि वर्ब के बाद में की बात करें तो ये किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। अब ध्यान देना, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो किसका होता है? वर्ब का। ऑब्जेक्ट होगा तो भी किसका होगा? वर्ब का। मतलब कभी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट किसका होगा? वर्ब का होगा। ऑब्जेक्ट भी किसका होगा? वर्ब का होगा। ठीक है, दोनों चीज किसके होगी? वर्ब की ही रहेगी। हमेशा ध्यान देना, नाउन जो काम करती है सेंटेंस में वो किसके लिए करती है? वर्ब के लिए काम करती है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है। इतनी बातें समझ में आई। आगे देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। ओके दोस्तों, हमने देखा है नाउन का इंट्रोडक्शन क्या है। नाउन के बारे में हम जान रहे थे कि नाउन दो प्रकार से होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल के रूप में। टेंजिबल में हम बात करें तो जिसको हम टच कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और मटेरियल नाउन है। इंटेंजिबल की हम बात कर रहे थे तो मतलब उसमें जिसको हम ओनली ऑन फील कर सकते हैं, उसमें हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसमें ओनली ऑन आती है। इसके बाद में हम नाउन के वर्क के बारे में बात कर रहे थे। नाउन वर्क करती है वर्ब के लिए, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। और आगे इसको हम जब सेकंड राउंड में लेंगे तो डिटेल से लेंगे। पहले एक बार सभी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसको क्या कहते हैं। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे बात करें तो सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोनाउन। सेकंड पॉइंट है क्या? प्रोनाउन। ध्यान देना, इस वर्ड को मैं टू पार्ट से बता रहा हूं आपको कि इसको समझने के लिए, ध्यान देना हमेशा समझने के लिए, कि इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो का मीनिंग हमने यहां पे लिया है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, मतलब के स्थान पर हम बात कर सकते हैं। इसका अर्थ के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाउन मतलब संज्ञा के स्थान पर, मतलब इंस्टेड ऑफ है नाउन। नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। बेसिकली हम जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं वो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, सब के सब क्या है? प्रोनाउंस है। बात ये कर रहे थे कि प्रो को देखो, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मीनिंग हमने लिया था इंस्टेड ऑफ, किस, क्या है? नाउन। मीन्स के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। वो वर्ड जो नाउन के स्थान पर काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको बार बार दोहराने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। फिर से हम बात करते हैं कि वर्क ऑफ प्रोनाउन। वर्क ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का वर्क क्या है एक्चुअल में, ये किसके लिए काम करता है? पहली बात तो हम बात करते हैं, जब सेंटेंस में हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो प्रोनाउन किसके लिए काम करता है? फॉर, किसके लिए काम करेगा? ये वर्ब के लिए। प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा वर्ब के लिए काम करेगा। ये एक तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, या फिर ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ध्यान देना, वर्ब का हमने
वर्क देखा था किसका, नाउन का, वो भी सेम वर्क था। मतलब हम बात कर सकते हैं कि नाउन या प्रेनाउन, नाउन या प्रेनाउन दोनों वर्ब के लिए काम करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। हम बात करते हैं, ध्यान देना, यह लिख रहा हूं कि नाउन या प्रेनाउन, नाउन या प्रेनाउन। आपके सामने यहां ये क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, नाउन या फिर प्रेनाउन। कोई थर्ड पार्टी को भी हम यहां लेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह, मतलब कोई जेरंड टाइप लेंगे तो वो। हाँ दोस्तों, हमने नाउन और प्रेनाउन का इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। पॉइंट हमारा थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, एडजेक्टिव। देखो ध्यान देना, इस वर्ड के अंदर ही एक वर्ड छुपा हुआ है एड, जिसे हम निकाल सकते हैं। मतलब यहां से ही हम समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव किससे कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है कि एड समथिंग इन अ नाउन और ए प्रोनाउन, मीन्स वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब चाहे वो कोई सा भी वर्ड हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, वो जो नाउन या प्रोनाउन में ऐड करेगा ना, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। वो वर्ड जो नाउन या फिर प्रोनाउन में ऐड करे, उसको हम क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, she has a beautiful कार। अब वो बात कर रहे हैं कि उसके पास में क्या है, एक कार है। उसके पास में क्या है, एक कार है, जो कि हमारे सामने यहाँ पर क्या है, नाउन है। वर्ब के बाद में आ रही है, वर्ब के बाद में आकर के वर्ब को जोड़ रही है, मतलब क्या काम कर रही है, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब वो बोल रहे हैं कि उसके पास में कार है, लेकिन कार कैसी है, कि ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए आया है यहाँ पर, कार के लिए। कार जो कि क्या है, नाउन। और हमने देखा है कि कोई वर्ड जो नाउन की विशेषता बताए या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो उस वर्ड को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एडजेक्टिव। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कहा आई हैव ए सैंडस्टोन, कह रहे हैं आई हैव ए सैंडस्टोन। ध्यान देना, यहां बोल रहे हैं कि मेरे पास में है, क्या है, स्टोन है। मेरे पास में है, क्या है, स्टोन है, जो कि एक हमारे सामने काम किसका कर रहा है, नाउन का। ठीक है, सैंड भी वैसे देखे तो है क्या, ये नाउन है। एक्चुअल रूप में ये क्या है, नाउन है। लेकिन यह बोल रहा है कि मेरे पास में है, मेरे पास में क्या है, स्टोन है। स्टोन जो कि यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं कि स्टोन तो है, लेकिन कैसा स्टोन है, वो स्टोन जो मिट्टी से बना गया है। मतलब ये जो सैंड वर्ड है वो किस में जोड़ रहे हैं, स्टोन में। स्टोन क्या है, यहाँ पर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। इसी के साथ में हम बात कर लें एक बार वर्ब की भी। नंबर 4 पे हमारे पास में पॉइंट आता है क्या, वर्ब का। वर्ब क्या करते हैं, टू डिवाइड a sentence into two parts. To divide a sentence into two parts. वर्ब हमेशा सेंटेंस को दो भागों में बांटने का काम करती है। दो भाग कौन से होते हैं, हम इसे सब्जेक्टिव पार्ट बोल सकते हैं पहला,
पहले क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट। सेकंड नंबर पे हम बात कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट। और खुद जो वर्ब है, वर्ब खुद जो है वो क्या काम करती है, ध्यान देना, टू डिनोट, टू डिनोट दी टाइम और टेंस। मीन्स सेंटेंस में टाइम और टेंस को बताने का काम कौन करती है, वर्ब करती है। ध्यान देना, वर्ब के बारे में हमने देखा है कि वर्ब सेंटेंस को दो भागों में, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। पहला पार्ट हमारे पास में कौन सा आता है, सब्जेक्टिव पार्ट। सेकंड पार्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के। जैसे मान लो कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारे पास में एक वर्ब है जो कि हैव के रूप में है। ये क्या है कि इस सेंटेंस को एक ये पार्ट दे देती है, एक ये पार्ट दे देती है। इस पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस पार्ट को हम ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं। जिस पार्ट में हमारे पास में सब्जेक्ट मिलता है उस पार्ट को हम सब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं। लेकिन खुद जो वर्ब है वो टाइम और टेंस को ही डिनोट करती है, न तो ये सब्जेक्टिव पार्ट में होती है न ऑब्जेक्टिव पार्ट में होती है। मतलब किसको डिनोट करती है, ये टाइम या फिर टेंस को। ठीक है, अब आपको इसको पास्ट में लेकर के जाना है तो यहाँ हैव की जगह हैड करना पड़ेगा, और आपको इसे फ्यूचर में लेके जाना है तो किसी को चेंज नहीं करना है, बल्कि केवल इसके साथ में आपको विल या सेल का यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार करके हमने 4 पार्ट के इंट्रोडक्शन कर लिए हैं, 4 पार्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया है। हमने बात की थी नाउन से स्टार्टिंग, नाउन का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद में हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की, नाउन को हमने इंट्रोड्यूस किया है, प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया है, एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, वर्ब को भी इंट्रोड्यूस कर लिया है। अब एक बार आपको इसको उतारिए, उसके बाद में बात करते हैं आगे। 6 मिनट को बन गया। आगे बात करते हैं हम, वर्ब तक हमने इंट्रोड्यूस किया है। वर्ब के बाद में हम बात करते हैं एडवर्ब की। नंबर 5 पे हमारे पास में पॉइंट है क्या, एडवर्ब। देखो ध्यान देना, एडवर्ब में भी आप देखोगे तो इसमें 2 वर्ड छुपे हुए हैं, एड प्लस वर्ब। 2 वर्ड्स है इसमें। क्या, एक तो हम बात कर रहे हैं एड की और एक हम बात क्या कर रहे हैं, वर्ब की। एड प्लस वर्ब 2 पॉइंट इसमें छुपे हुए हैं। हम बात कर सकते हैं क्या कि add something in a verb। वो वर्ड जो वर्ब के अंदर ऐड करें, जो वर्ब की विशेषता बताएं, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ध्यान से समझना, वो वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताएं, वो वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताएं, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। और क्या कह सकते हैं, और कहां एडवर्ब काम आ सकते हैं, ध्यान से समझना कि एड समथिंग इन एन एडजेक्टिव। एड समथिंग इन एन एडजेक्टिव, वो वर्ड जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएं उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। हम एक को बात करते हैं आगे कि एड समथिंग इन एन अनदर एडवर्ब। एड समथिंग इन एन अनदर एडवर्ब मीन्स बात हम कर सकते हैं कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं, खुद दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को भी हम एडवर्ब कहते हैं। मीन्स एडवर्ब का काम क्या है, देखो हम बात करें इधर कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम किसका है, एडजेक्टिव का। और नाउन या प्रोनाउन के अलावा जिस किसी की भी विशेषता बतानी हो तो कौन बताएगा, एडवर्ब। आप इतना भी याद रख सकते हो कि जहां कहीं भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम हो तो वो कौन काम करेगा,
एडजेक्टिव काम करेगा, और नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी की विशेषता बताने का काम करेगा तो कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मैंने लिखा ही इज ए पर्सन, ही इज ए पर्सन। देखो ध्यान देना, यहां हमने पर्सन किसके रूप में लिया है? नाउन के रूप में। ठीक है, देखो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, जिसके कारण इसके साथ में क्या है? आर्टिकल ऐड किया गया है। ये हमने आर्टिकल वाले लास्ट सेशन में देखा था, और जिसने अभी तक आर्टिकल नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार आर्टिकल की क्लासेस जरूर देखें, ताकि आपको आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ सके। आगे हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ये क्या है? नाउन है जो कि वर्ब के बाद की बात कर रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखिए, ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। फिर से हम बात कर रहे हैं कि पर्सन है जो क्या है? एक नाउन है, काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम बात करें कि यहां हमने क्या लिया है? आर्टिकल लिया है, यहां हमने क्या लिया है? वर्ब लिया है, यहां प्रोनाउन लिया है जो कि वर्ब से पहले आकर के वर्ब को लिंक कर रहा है, मतलब काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन ये जो इंपोर्टेंट आपके पास में बच गया, ये इंपोर्टेंट किसके लिए? बोल रहे हैं कि वह एक व्यक्ति है, लेकिन कैसा व्यक्ति है? कि इंपोर्टेंट है, मतलब ये इंपोर्टेंट किस में जोड़ रहे हैं? पर्सन में। और पर्सन क्या है यहाँ पर? नाउन। और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। आगे बात कर रहे थे हम कि इंपोर्टेंट किसके लिए आया? पर्सन के लिए। पर्सन जो कि क्या है? एक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, लिखते हैं कि ही is a very important person। हम बात करते हैं, देखो वापस ध्यान देना, पर्सन को हमने क्या लिया है? नाउन के रूप में, जो कि क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां हम बात कर रहे थे कि ये आर्टिकल है, ये वर्ब है, और ये क्या है? प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इंपोर्टेंट किसके लिए है? पर्सन के लिए। पर्सन क्या है? एक नाउन है, नाउन में ऐड करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं ये वेरी किसके लिए है? बोल रहे हैं कि बहुत इंपोर्टेंट है। कितना इंपोर्टेंट है? कि बहुत इंपोर्टेंट है। ये किस में ऐड कर रहा है? इंपोर्टेंट में। इंपोर्टेंट जो कि क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडवर्ब। इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्या लिखा है? कि ही इज ए वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। ध्यान देना, वापस हम बात करते हैं कि पर्सन जो वर्ड है वो क्या है? नाउन है, जो कि काम किसका कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इंपोर्टेंट किस में ऐड कर रहे हैं? पर्सन में। पर्सन क्या है? वापस ध्यान देना, नाउन में ऐड करने के कारण ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि वेरी किस में जोड़ रहा है? इंपोर्टेंट में। और इंपोर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होने के कारण, एडजेक्टिव होने के कारण ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। मींस एडजेक्टिव में जोड़ने वाला एडवर्ब। अब ये वेरी किसके लिए है? ये वेरी इस वेरी के लिए है, मतलब किस में जोड़ रहा है? एडवर्ब में जोड़ रहा है। एडवर्ब में, दूसरी एडवर्ब में जोड़ने वाला भी क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो ये वेरी भी क्या हुआ अपना यहाँ पर? एडवर्ब। इस प्रकार करके हम एडवर्ब को वेरीफाई करते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। एडवर्ब का मतलब हमने देखा था कि एड समथिंग इन ए वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताएं उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएं उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएं उसको भी हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। कुल मिलाकर के बात हम वापस ये कर सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के अलावा जिस किसी भी विशेषता बताने का काम करेगा तो वो कौन करेगा? एडवर्ब। और नाउन या प्रोनाउन की कौन बताएगा? एडजेक्टिव विशेषता। नोट डाउन कीजिए।
आगे हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, प्रेपोजिशन। देखो ध्यान देना, प्रेपोजिशन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। प्रेपोजिशन में क्या है, इस वर्ड को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है प्री और एक है पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री को हम ले सकते हैं किसमें, प्री का मीनिंग हम देखते हैं क्या, बिफोर। और पोजीशन का मतलब क्या है, कंडीशन। कंडीशन जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब क्या है, एक नाउन। समझने के लिए हम यहां पर इसको बात कर सकते हैं किसके अर्थ में, नाउन के अर्थ में। मीन्स अब हमें कोई पूछे कि प्रेपोजिशन कहां यूज किया जा सकता है, कि प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। प्रेपोजिशन का यूज सेंटेंस में नाउन से पहले किया जाता है। हम और बात करें, हाँ हम बात कर रहे थे प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन को हमने दो वर्डों में डिवाइड किया है, प्री प्लस पोजीशन में। प्री का मतलब हम लेते हैं यहां पर क्या, बिफोर। ध्यान देना, पोजीशन, पोजीशन का मतलब कंडीशन। कंडीशन क्या है, कि स्थिति जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब काम किसका कर रही है, ये नाउन का। ठीक है, हम बात कर सकते हैं कि प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। प्रेपोजिशन का यूज सेंटेंस में नाउन से पहले किया जाता है। हम और कहां इस प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, ध्यान से समझना। प्रेपोजिशन सेंटेंस में या तो नाउन के पहले आता है, या फिर नाउन के एब्सेंस में ये प्रोनाउन से पहले आता है। यदि सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज किया जाए, यदि सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज किया जाए और उसके बाद में प्रोनाउन का केस लेना हो, तो उस प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। वो प्रोनाउन का कौन सा केस लेगी, ऑब्जेक्टिव केस। और दूसरी बात आगे हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन सेंटेंस में, प्रेपोजिशन सेंटेंस में अपने बाद में क्या लेती है, और जेरन। किसका यूज कर सकती है, जेरन का। अब बात ये आ जाती है कि इस जेरन किसे कहते हैं, तो बेसिकली मैं बता दूं आपको कि जेरन का मतलब है कि V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। इतना ही नहीं जेरंड होता है, बल्कि ध्यान देना, वो सेंटेंस में काम किसका करे, नाउन का। वो सेंटेंस में काम किसका करे, नाउन का। और नाउन का क्या काम था सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट के रूप में आए, या फिर वो किसके रूप में आए, ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब क्या है यहां पर, कि वो नाउन, वो ING वर्ड नाउन का काम करे किसके रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, और या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये ध्यान देना कि जो वर्ड सेंटेंस में V1 प्लस ING के रूप में हो और नाउन का काम करे और वो जेरेंड कहलाए, तो वो जेरेंड अपने पहले क्या लेता है, प्रेपोजिशन। और इस सेंस में हम अधिकतर बात करें तो टू प्रेपोजिशन निकल करके आता है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि प्रेपोजिशन हमेशा सेंटेंस में, ध्यान देना, प्रेपोजिशन हमेशा सेंटेंस में ध्यान देना आता है तो वो अपने साथ में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। काम किसका, कौन सा, ऑब्जेक्टिव का। यहां भी क्या आ रहा है, नाउन आ रहे हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका, V प्लस ING में, मतलब जेरेंड। यहां भी क्या काम है, ये नाउन है। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन का। मीन्स सेंटेंस में जब कभी भी प्रेपोजिशन आए तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनेगा या कौन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट उसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा जो प्रेपोजिशन उसके साथ में, या फिर जिस प्रेपोजिशन के बाद में वो ऑब्जेक्ट लिया गया है। हमने बात कर ली है नाउन की, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन तक की। अब बात आती है इंटरजेक्शन की, बात आती है अपने
इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन किससे कहते हैं? सडन इमोशंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन का मतलब है कि वो दो क्लोज को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन के अकॉर्डिंग ही, कंजक्शन के जैसे ही एक और पॉइंट है अपना कनेक्टिव। कनेक्टिव का काम क्या होता है कि दो वर्ड को जोड़ना, टू वर्ड्स को जोड़ना, और कंजक्शन टू सेंटेंसेस को जोड़ता है। यहां पर हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रोड्यूस होते हैं, यहां तक हम इंटरजेक्शन और कंजक्शन है ये हम टॉपिक के साथ साथ में कवर करेंगे। अब हम इसके बाद में सेकंड राउंड लेंगे, नाउन से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। नाउन की डिटेल्स हम देखेंगे। नाउन के बाद में हम प्रोनाउन देखेंगे, एडजेक्टिव देखेंगे, वर्ब देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे। ध्यान रखना कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये 6 टॉपिक यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में नहीं अटकते हो, आपको किसी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता है। जितने जो मिसलेनियस थिंग्स है वो सारी की सारी इन 6 टॉपिक्स में है, इनको आपको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना होता है। नेक्स्ट में नाउन की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक एक्सरसाइज जरूर लेकर के आऊंगा। वो एक्सरसाइज रिलेटेड होगी अपने किससे? सिंटेक्स और आर्टिकल से संबंधित, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में अब जरूर अटेंड करें 7 बजे, और ध्यान रखना उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर, करीबन 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, धन्यवाद।